हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे RKGS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज चुके हम अपनी ज्योग्राफी की सेकंड डे की क्लास लेकर के। हम क्या पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में? हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, सौरमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। आइए उसकी हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से? कल हमने क्या पढ़ा था? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हैं अपने सोलर सिस्टम में? 8 हैं। है तो बेसिकली 9, लेकिन आखिरी वाले प्लूटो को हमने क्या कर दिया है? बाइकआउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। कल उसकी स्थिति बताई थी, क्यों हटाया, किसने हटाया। कल की वीडियो में आप जाके देख लीजिए, प्लूटो क्यों हटाया गया, इसके बारे में मैंने बताया है। आज की हम बात करेंगे कहाँ से? आज की हम बात करेंगे अपना, आपको सारे प्लैनेट्स की जानकारी जो थी कल की वीडियो में मिल जाएगी, प्लीज़ उसको जा करके देखें। और आप अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ किसी को दिखाने के लिए पहले अपने दिमाग में वो चीज़ एज्यूम करनी पड़ती है, उस चीज़ को सोचना पड़ता है। अगर आप अपने दिमाग से ही नहीं सोच पा रहे हैं ना, अपने दिमाग में वो इंसान नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप इस बाहरी दुनिया में क्या बनेंगे? पहले अपने आप को तो फील कराओ ना कि यस यू आर, आप हो वो चीज़। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और अपने आप को भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। अगर ये एटीट्यूड रहेगा, ये भावना रहेगी ना, तो फिर आप जो भी चाह रहे हो वो पा जाओगे। और तब ये नहीं कहना पड़ेगा जितना चद्दर है पैर उतना फैलाओ। हम चद्दर बड़ी करते जाएंगे, हमारा पैर फैलाते चले जाएंगे। जितना हमें पैर फैलाना, उससे बड़ी चद्दर हम करेंगे। वो कैसे करेंगे? अपनी मेहनत से करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे अपना? यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे किससे? सन से। सन जानते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं सूर्य। आप सबको पता होगा, सन ऐसा कुछ दिखता है, सूर्य ऐसा कुछ दिखता है। आप सब हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप सबको पता है सूर्य कैसा दिखता है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। आज हम कहाँ से बात करेंगे? सन से बात करेंगे। सूर्य, सूर्य हमारे इस सोलर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। अगर सूर्य ही नहीं रहे तो इस सोलर सिस्टम के जितने 8 प्लैनेट, 9 प्लैनेट हैं जो एक लाइन में चक्कर लगा रहे हैं ना, वो फ्री स्पेस में टहलने लगेंगे। ठीक है, किसी पे कोई भी, जैसे पृथ्वी पे जीवन है, जीवन भी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी या तो गर्म हो जाएगी, या ठंडी हो जाएगी, या फिर किसी चीज़ से टकरा करके फट जाएगी। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सन का, इस सूर्य का जो गर्मी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सारे प्लैनेट्स को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में बांध कर रखा है। वो सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे उसके सैटेलाइट्स हों। अब उस पर जीवन है या नहीं वो बात अलग, लेकिन सबको एनर्जी यही देता है। सबका बाप कौन है? सूर्य है। सूर्य सबका बाप है। तो सूर्य के बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स चर्चा करेंगे। वो सारे पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा और उस पॉइंट्स को याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से में वही पॉइंट्स पूछते हैं। और जितनी चीज़ें मैं आपके लिए लाता हूँ वो सब एग्जाम के रिगार्डिंग है, एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो आपको वो पढ़ना है और देखना है। आइए सूर्य पे चर्चा करते हैं, सूर्य के कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। उस सूर्य पे आज हम सूर्य पे प्रकाश डालेंगे। आज हम किस पे? प्रकाश पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो है सूर्य का, पॉइंट नंबर 1 जो है सूर्य का, वो क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट, यह हमारे सौरमंडल का क्या है? जन्मदाता है। सूर्य क्या है? हमारे सौरमंडल का जन्मदाता। सूर्य क्या है? हमारे सौरमंडल का क्या है? जन्मदाता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल का जन्मदाता है। उसके बाद क्या आता है? यह पृथ्वी से, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। यह पृथ्वी से 13 लाख टाइम बिगर है। जस्ट कैन यू इमेजिन, अगर पृथ्वी इतनी छोटी सी है, एक डॉट के बराबर है, हम डॉट बना देते हैं, तो सूर्य उससे इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो पृथ्वी उसके सामने कुछ नहीं है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? अभी मैंने क्या बताया?
13 लाख गुना बड़ा है। याद करते चलिएगा, पूछता है सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो याद होना चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है सूर्य के बारे में, कि सूर्य का व्यास, जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी से 108 गुना ज्यादा है। अच्छा, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 108 या 109, ये दोनों ही माने जाते हैं, 108 या 109 गुना ज़्यादा है। अगर इसके हम व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास जो आएगा वो आएगा 13,91,000 स्क्वायर किलोमीटर। 13,91,000 किलोमीटर, स्क्वायर नॉट स्क्वायर किलोमीटर, इट्स किलोमीटर। 13,91,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है और पृथ्वी की व्यास से 108 या 109 गुना ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी व्यास से। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या है इसका। पॉइंट नंबर 4 पे अगर नज़र डालते हैं तो यह भार की दृष्टि से, सूर्य जो है भार की दृष्टि से पृथ्वी से लगभग 3,90,000 गुना भारी है। अरे बाप रे, कितना भारी है ये। सूर्य पृथ्वी के भार से लगभग 3,90,000 गुना भारी है। आपको याद होना चाहिए कितना भारी है, 3,90,000 गुना। ये आपका रटा होना चाहिए। सूर्य का जो भार है पृथ्वी के भार से 3,90,000 गुना ज़्यादा भारी है। ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट है, फैक्ट को बुद्धि में याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं पहुंचना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है और एक बराबर कंसिस्टेंट आपको मेहनत करनी है किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो लगातार एक बराबर पढ़ाई करनी है, नहीं किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम नहीं। एक बराबर समुद्र की तरह आपको बने रहना है, उसमें कितना भी बारिश हो उफान नहीं आएगा। आपको बराबर मेहनत करते चलनी है, सफलता आपके कदम चूम कर जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा बच्चों। बढ़ते इसी साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। जो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, और देखिए जिसकी भी तुलना मैं सूर्य की तुलना करूंगा तो पृथ्वी से करूंगा और किसी ग्रह से मत समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज़्यादा है, 28 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, देखिए बगल में लिख दे रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सूर्य की तुलना किससे करूँगा, केवल और केवल पृथ्वी से, क्योंकि रहते हम पृथ्वी पर हैं, हमें तभी समझ में आएगा। अगर मैं बृहस्पति से करूँगा तो आप कभी बृहस्पति पे गए ही नहीं हो, सपने में नहीं गए हो कि बृहस्पति पे, असलियत की तो बात छोड़ दीजिए, तो हम कैसे आप बता पाएंगे कितना गुना गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से ज़्यादा कितनी, 28 गुना। तभी तो ये इतने सारे ग्रहों को अपने अंदर बांध कर रखा है, तभी तो यह इतने सारे उपग्रह को पृथ्वी और या जो उसके उपग्रह हैं उनको संतुलन बना कर रखा है। 28 गुना ज़्यादा क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसी साथ हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, इसकी बाहरी सतह का तापमान, इसकी बाहरी सतह का तापमान इसकी बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अरे प्रभु, कितना ज़्यादा सेल्सियस दे दिया भाई इसने, 6000।
6000 डिग्री सेल्सियस है। देखिए जो लाल वाला लाइन हेडलाइन कर रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने लाल कलर से इसको हेडलाइन दे दिया आपका। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी? भाप बन जाएगी। इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? भाप बन जाएगी सेकेंडों में। इतना ज़्यादा इसके बाहरी सतह का तापमान है। उससे कोर का तापमान कितना है वो भी बताऊंगा। इतना हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 सूर्य के बारे में। सूर्य के द्रव्यमान में 70% हाइड्रोजन, H से लिख रहा हूँ मैं, 28% हीलियम और 2% अदर गैसेज हैं। कितना कितना है? सूर्य के द्रव्यमान में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अदर गैसेस प्रेजेंट हैं। अच्छा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं सूर्य के बारे में थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 1, यह हमारे सौरमंडल का जन्मदाता है। पृथ्वी से इस लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 या 109 गुना ज़्यादा है। व्यास बता दूं 13,91,000 किलोमीटर है। भार की दृष्टि से पृथ्वी से लगभग 3,90,000 गुना भारी है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 28 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पृथ्वी से। इसकी बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के द्रव्यमान में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% क्या है? अदर गैसेस है। एक बार आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए, हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो फिर इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके कुछ और टॉपिक्स पे। हमने 7 टॉपिक्स पे चर्चा की है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जा रहा हूँ 30 सेकंड के लिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है देखते हैं वो भी। देखिए, इससे आसान तरीका, इससे सिंपल लैंग्वेज कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं पढ़ाएगा। वो आपको लिखवाएंगे, रटवाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा सिस्टम बनाया है मैंने आपके लिए कि एक लाइन की पढ़ाई में, एक लाइन की नॉलेज में जितना मैं बता रहा हूँ वो उतनी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पिछले 25 सालों से पूछ रहा है। सारे पेपर्स को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि चीज़ें कहाँ से पूछा आता है, कैसे पूछा आता है। अगर आप ये समझ लिए, अगर ये आपके दिमाग में आ गई बात, तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हो आप क्वालिफाई कर लोगे। इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर कहाँ पर? पॉइंट नंबर 8 पर। आइए पॉइंट नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा कितने दिनों में करता है? यह अपनी धुरी पर परिक्रमा कितने दिनों में करेगा? 25 दिन 9 घंटे 27 मिनट। अच्छा, सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा 25 दिन 9 घंटे 27 मिनट में करता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में क्या कि सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है? 25 दिन 9 घंटे 27 मिनट। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है? आइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। अब क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा कैसे बनती है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है।
नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है। न्यूक्लियर फिजन, जब इसमें सूर्य के अंदर किससे एनर्जी बन रही है, हाइड्रोजन और हीलियम के जरिए बन रहा है उसके अंदर, तो उसके बाहरी सतह पर क्या चिपके हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम चिपके, क्योंकि फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है फ्री स्पेस में, तो उसके पास एनर्जी की कमी है ही नहीं, कहीं से एनर्जी की कमी नहीं है। तो उसकी एनर्जी कैसे बन रही है, नाभिकीय संलयन द्वारा बन रही है। ये बात भी आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरह से याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 9, यहाँ पे मैं इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ रेड कलर से, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन द्वारा बन रही है। अगला पॉइंट क्या है, सॉरी इट्स फ्यूजन, नॉट फिजन, इट्स फ्यूजन, इट्स फ्यूजन नॉट फिजन। ओके, पॉइंट नंबर 9 इज पॉइंट नंबर 10, सूर्य की उम्र कितनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, सूर्य की उम्र कितनी है। इसकी उम्र 5 अरब साल है, 5 अरब वर्ष है। और कुल उम्र कितनी है, कुल उम्र 10 अरब साल, 10 अरब साल कुल उम्र है। तो अभी कितना सूर्य अपनी उम्र जी चुका है, 5 अरब साल, मतलब यह अपनी जवानी वाले स्टेज में है, एकदम मिड पॉइंट पर। इसने आधा कंप्लीट कर लिया है, आधा बाकी है, मतलब 10 साल कुल उम्र है, 10 अरब साल कुल उम्र है, और इसने 5 अरब साल जी चुका है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं इस पे एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 11, हम जब ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को हम क्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को, देने वाले भाग को क्या कहते हैं हम। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रभा मंडल। आप याद कर लीजिए, प्रभा मंडल। इसको एक चीज़ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोरोना। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ये चाइना वाला कोरोना नहीं है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब उसके बाहर का पार्ट दिखाई देता है कॉर्नर का, तो उसको प्रभामंडल हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना आपको भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें याद करते चलना है, क्लास के दौरान याद करना है, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला, मैं रिटर्न में गारंटी देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या है, जरा इसको देखिए। पॉइंट नंबर 12 है कि सूर्य आकाशगंगा का चक्कर, आकाशगंगा का चक्कर, यह आकाशगंगा का चक्कर 224 मिलियन ईयर, 224 मिलियन वर्ष में कंप्लीट करता है, वर्ष में लगाता है। बाप रे बाप, 224 मिलियन वर्ष में यह क्या करता है, आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं।
जब सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उस वर्ष क्या होता है, कॉस्मिक ईयर होता है। पूछता है कि कॉस्मिक ईयर का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है कि सूर्य ने आकाशगंगा का एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। और आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे है, ठीक है, मिल्की वे है, उसका एक चक्कर सूर्य ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ की वीडियो